की हमारी इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के पार्टी के सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, महामंत्री संगठन पवन राणा जी, इस बिलासपुर जिला के सम्मानीय जिलाध्यक्ष बड़े भाई स्वतंत्र संख्यान जी, बिलासपुर सदर के सम्मानीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी, इस सदर मंडल के सम्मानीय मंडलाध्यक्ष हंसराज ठाकुर जी, और आज की इस वर्चुअल मीटिंग में बिलासपुर सदर के सभी सम्मानीय बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बीएलए, आप सभी का भी आज की इस वर्चुअल मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा हम जानते हैं कि आज के दिन केंद्र सरकार को श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष पूर्ण हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया था कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व किन्हीं 2 जगहों पे वर्चुअल माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेगा, जिसके तहत सेवा ही संगठन जो हमारा भाग 2 है उसके नियमित जो चाहे सैनिटाइजर बांटने का काम हो, मास्क बांटने का काम हो, स्वच्छता का काम हो, ऐसे अनेकों काम तय किए थे। उसी कड़ी में सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज हमारे सदर मंडल के त्रिदेवों के साथ वार्तालाप करने का, संवाद करने का इच्छा जाहिर की थी। इसलिए महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी कर्मस्थली भी है, ये आपकी कर्मस्थली लंबे समय तक रही, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और पुनः आपका आज की इस बैठक में पधारने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल बिलासपुर के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष हंसराज जी से कि वो आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल की त्रिदेवों की आज की इस बैठक में हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं मंडल की तरफ से अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आज इस बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बैठक में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री संगठन महामंत्री भाई पवन राणा जी, जिला के अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक जम्बाल जी, भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के वरिष्ठ नेता और सदर के सम्मानीय विधायक भाई सुभाष ठाकुर जी, मैं आप सबका इस बैठक में आने पर मंडल की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी की तरफ से मंडल को, संगठन की तरफ से जो भी मंडल को कार्य दिए जाएंगे और दिए गए हैं, हमने उन पे काम किया है और आगे भी काम करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। एक बार पुनः माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बैठक में आने पर मैं मंडल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपने अपने घर को याद रखा और आपने इस विपदा की घड़ी में जो 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदेश को दी, उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से और मंडल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद सम्मान्य मंडल अध्यक्ष जी। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा सम्मानीय जिलाध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान जी से कि वो आज की इस बैठक में अपने जिला में जो सेवा ही के कार्य हुए हैं उनका वृत्त रखें। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री त्रिलोक जम्बाल जी, बिलासपुर सदर के लोकप्रिय विधायक सुभाष ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हंसराज जी। सबसे पहले तो मैं
जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी त्रिदेवों का, बूथ अध्यक्षों का, बूथ पालकों और बीएलओ का, और विशेषकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि लंबे समय के बाद आज हमारे भारतीय जनता पार्टी त्रिदेवों से अपनी बैठक हो रही है। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। माननीय, ये आपकी कर्मस्थली रही है। यहाँ से आप 3 बार विधायक रहे, 1 बार विपक्ष के नेता रहे, 2 बार मंत्री रहे। आज यहाँ के कार्यकर्ता अपने आप को आपसे बातचीत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेवा ही संगठन भाग 2 में भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर ने आपके दिशा निर्देशानुसार बहुत अच्छा काम किया है। वो चाहे फीड द नीडी कार्यक्रम है, इस वक्त तक पूरे जिला में 1220 सूखे राशन के पैकेट बढ़ चुके हैं, जिनमें से 890 बिलासपुर सदर में बंटे हैं। इसके लिए और इसी तरह से हमारी जो महिला मोर्चा को मास्क बनाने का काम दिया था, जिसका हमारे चारों विधायकों ने 2017 के प्रत्याशियों ने कपड़ा दिया, और आज हमारे पास 62,000 मास्क हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने बनाए हैं। अकेले बिलासपुर सदर में 16,000 मास्क बनाए हैं, भंडारण किया है और उनका वितरण किया है। इसी तरह से हमारे युवा मोर्चा को जो काम दिया गया था सैनिटाइजेशन का, मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे युवा मोर्चा ने बिलासपुर में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे विधायकों ने, 2017 के प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से सैनिटाइजर दिए, पंप दिए और गाड़ियां दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर सैनिटाइजेशन करके आए हैं इस कोविड काल के अंदर। इसी तरह मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान जो आपने हमें दिया, उसमें प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ पर लगा, लोगों में जागरूकता, स्वच्छता का वातावरण फैलाने के लिए कहा गया। महोदय, इसी तरह जो कोविड पेशेंट होम क्वारंटाइन थे पूरे जिले के अंदर, हर एक बूथ पर हमने सबको ये कहा था कि अपने बूथ पर जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनको घरों में जाएं, क्योंकि किसी की जेब में पैसे तो हैं लेकिन लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। कार्यकर्ताओं के घरों में बिस्किट दिए, रस दिए, ऐसे अनेक बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। वैक्सीनेशन सेंटर, जैसे आप जानते हैं, हमने आपसे ही सीखा है, 1980 में आपने विद्यार्थी परिषद के हमारे गाइडेंस ब्यूरो लगवाए और आज ये चीजें हमारे बहुत काम आई। जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया, पानी पिलाया, अभी हमने इस काम के लिए किया। काल में अगर किसी घर में विधायकों ने अंतिम संस्कार तक का कार्य, लकड़ी पहुंचाने तक का कार्य, और कहीं कहीं तो भी शामिल हुए। आज दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि मोदी सरकार के 7 साल पर आपने क्या था, एक गांव में ये तो हर्ष रहा है। बिलासपुर शायद ही कोई ऐसा गांव छूटा हो जहां हमारे कार्यकर्ताओं ने सैनिटाइजर ना बांटा हो, जहां मास्क ना बांटा हो, जहां राशन ना बांटा हो। ऐसा कोई बूथ आज बिलासपुर में, कोई गांव ऐसा नहीं है। महोदय, हमें प्रदेश सरकार द्वारा जो भेजी गई होम आइसोलेशन किट थी, उसको भी आज भी बांटा गया है, और पिछले 10 दिन से उसको भी जो हमारे होम आइसोलेशन में लोग थे उनको बांटा गया है। आपने अपनी तरफ से जो सांसद निधि है उसमें से प्रदेश को 2 करोड़ रुपए आपने दिया है कोविड से लड़ने के लिए। इसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी तरह पिछले दिनों भाई अनुराग ठाकुर जी ने जो हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी खेप भेजी थी, जिसको आपने हरी झंडी दिखाई थी, वो भी एक बहुत बड़ी खेप हमारे हाथों में बहुत समय से आई, बहुत राहत मिली है। इसी तरह हमारे युवा साथियों ने आज 28 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख आज के दिन जो रक्तदान शिविर लगाए, उसमें हमारा 240 लोगों का लिस्टिंग हुई थी। यहाँ रक्तदानियों का रक्तदान के लिए स्पेस न होने के कारण आज 60 लोगों का रक्तदान हुआ है। बाकी लिस्ट हमने आज सीएम ऑफिस को दी है, जब भी चाहिए होगी ये पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही आपने बिलासपुर सदर को मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने 3 टन अनाज भेजा बिलासपुर में। ये बहुत समय से बिलासपुर में ये जरूरत भी थी और ये
जो ये राशन आपने आया है ये हमने गरीबों में भी बांटा है। इस परिणाम स्वरूप आज जो इस बार कोरोना काल में वो स्थिति नहीं थी जो पिछले साल थी, बहुत ज्यादा राशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो छोटे मोटे लोगों के काम धंधे जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, ऐसे लोगों को जब परेशानी आई तो हमारी सदर भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 890 फूड पैकेट इन लोगों को, जरूरतमंदों को दिए। अंत में मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो काम हमारे जिम्मे लगाया है, पार्टी के जिम्मे लगाया है, प्रत्येक कार्यकर्ता उसको पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है। जब पिछली बार ये कोरोना आया था, हम सब लोगों ने, चाहे वो कोई भी फीड द नीडी हो, मास्क का हो, पीएम केयर हो, सीएम केयर हो या आरोग्य सेतु ऐप हो, इनके लिए बहुत काम किया था और बिलासपुर ने बहुत नाम कमाया था। और उसी कड़ी में इस बार भी हमने नो स्टोन हैज बीन लेफ्ट अनटर्न्ड पूरी कोशिश की है। इसके लिए मैं जिला भारतीय जनता पार्टी को भी, जो कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के साथियों को, सभी को बहुत बधाई देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब कभी भी ऐसी कोई त्रासदी आएगी, भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर कंधे से कंधा मिला करके अपना पूरा सहयोग देगी। एक बार पुनः आज आप हम सबको संबोधित करने वाले हैं, आपका मार्गदर्शन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सम्माननीय जिलाध्यक्ष जी। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। सम्माननीय अध्यक्ष आपके इस त्रिदेव के संवाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, हमारे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी, इस पार्लियामेंट्री के प्रभारी और प्रदेश महामंत्री आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री हंसराज जी और इस बैठक में मौजूद इस विधानसभा क्षेत्र के सभी त्रिदेव भाइयों तथा बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल और कुशल कार्यकाल पूर्ण करने के अवसर पर आज माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने बिलासपुर मंडल के साथ इस त्रिदेव सम्मेलन में संवाद करने का कार्यक्रम रखा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जहां बिलासपुर सदर मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रदेश की सभी पदाधिकारियों की ओर से और प्रदेश के समस्त नेतृत्व की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और साथ ही साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे लिए भी समय निकाला, इसके लिए इनका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि कोरोना महामारी के समय में जिस प्रकार जब प्रथम वेव आई थी उस समय भी आपने सेवा ही संगठन अभियान एक ऐसा आह्वान देश और प्रदेश की जनता से किया था और हिमाचल प्रदेश ने उस समय भी बहुत बढ़िया काम किया। और अब जब कोरोना की दूसरी वेव आई है, ऐसे समय में भी आपने फिर से देश और प्रदेश की जनता से आह्वान किया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश ने सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत बहुत बढ़िया काम किया है, जहां प्रदेश ने अपनी हेल्पलाइन नंबर जारी करके सभी जिलों ने, सभी मंडलों ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हमारे मोर्चों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया और आज पूरी पार्टी, हमारा प्रदेश का संगठन, हमारे सभी मोर्चों के लोग लगातार सेवा कार्य में लगे हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य बताना चाहूंगा, चाहे हमारा महिला मोर्चा है, चाहे हमारा युवा मोर्चा है, हमारे साथों मोर्चा है, इस समय बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पार्टी का समस्त नेतृत्व जो है लगातार इस सेवा कार्य में लगा है। हम समय समय पर वर्चुअल माध्यम से बैठकें करते हैं जिसमें कि
माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी सह प्रभारी जी भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिला मंडल और पन्ना प्रमुख तक के जो हमारे पार्टी के नेता हैं, सभी लोग इस कार्य में लगे हैं। विशेष रूप से जो हमारे लोग होम आइसोलेशन में हैं, उसमें हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जो चुने प्रतिनिधि हैं, सभी होम क्वारंटीन लोगों का कुशल क्षेम पूछते हुए उनको किसी प्रकार की भी आवश्यकता है तो उनको जो हर प्रकार की सहायता मुहैया करवा रहे हैं। विशेष रूप से मैं अगर कहना चाहूंगा तो हमारा महिला मोर्चा जो कि जिसने की एक उदाहरण पेश किया है, जहां होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भोजन और दवाइयां इत्यादि की सुविधा मुहैया करवाई है। साथ ही साथ हमारे जो बहुत सारे किसान हैं जिनकी की फसल इस समय तैयार हो गई थी, उनकी फसल को काट कर और उनके घरों में रखना और बहुत बड़ा काम हमारे महिला मोर्चा ने किया। इसी प्रकार से हमारा युवा मोर्चा लगातार, चाहे वैक्सीनेशन की बात है, वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था है, या फिर जो जिन लोगों की दुखद मृत्यु है उन लोगों को उनके दाह संस्कार में सहयोग करने की बात है, या फिर ब्लड डोनेशन के माध्यम से रक्त एकत्रित करने की बात है, और उसमें बहुत अहम भूमिका हमारे युवा मोर्चा ने निभाई है। इसके अलावा हमारे अन्य मोर्चे भी इसी प्रकार से पार्टी के साथ लगकर इसके सेवा कार्य में लगे हुए हैं। बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आपने अभी आज के कार्यक्रम को लेकर, सेवा ही संगठन को लेकर इस कार्यक्रम को मनाने की बात हमें निर्देश दिया था, आज पूरे प्रदेश में हमारे 7,792 बूथ, उसके ऊपर कार्यक्रम को सेवा के रूप में उसमें लोगों को राशन किट देने की बात थी, मास्क सैनिटाइजर देने की बात थी, या फिर थर्मल स्कैनर, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर। इसके साथ साथ जागरूकता को लेकर भी आज हमारे सभी बूथों के ऊपर यह कार्यक्रम किया गया, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आएगी मैं केंद्र को भी प्रेषित करूंगा। इसके अलावा 21 स्थानों के ऊपर आज ब्लड डोनेशन के लिए हमारा युवा मोर्चा ने कार्यक्रम रखे हैं, और इसमें लगभग 1500 यूनिट जो है एकत्र करने का निर्णय लिया गया था, और जैसे ही इसकी भी रिपोर्ट आएगी मैं केंद्र को प्रेषित करना चाहूंगा, आपको इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा जिस प्रकार से सेवा कार्य को करते हुए आज पूरे पार्टी, पूरा संगठन उसमें लगा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी लगातार पूरी स्थिति का स्वयं आकलन करते हुए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने 2 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए दी, मैं आपका आभारी हूं। इसके अलावा श्री अनुराग ठाकुर जी ने भी हमारे प्रदेश के लिए कुछ स्वास्थ्य उपकरण 12 के 12 जिलों को लिए भेजे, जिसमें कि आपने स्वयं उसको हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के लिए प्रेषित किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि स्वयं 2 स्थानों के ऊपर इन्होंने भी आज वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित किया। इसके अलावा सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, जिसमें कि मंत्रीगण वर्चुअल माध्यम से और हमारे सांसद और विधायक और पार्टी के सभी लोग एक्चुअली कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के उपरांत हिंसा हुई, उसको लेकर भी जहां अगले कल सुबह 9 बजे वर्चुअल बैठक रखी है, जिसके लिए श्री रणधीर शर्मा जी हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक भी हैं, उनको इसका प्रभारी बनाया गया है। 3 तारीख को हम माननीय दिलीप घोष जी, जो कि वेस्ट बंगाल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और सांसद भी हैं, उनका समय हमको मिला है, हम एक बड़ी बैठक वर्चुअल माध्यम से करेंगे, ऐसा भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बाकी आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से सेवा कार्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार, हमारा संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। हम पूरे दम के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं, और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देश के अनुसार जहां पार्टी सेवा संगठन के कार्य को कर रही है, इस कोरोना से विजय हासिल करने में और कोरोना को हराने में भी हम लोग कामयाब होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और फिर से एक बार आपका आज के बैठक के लिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए
हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बिलासपुर सदर के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए समय निकाला। मैं फिर से एक बार आपका अभिनंदन स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी। अब मेरा विनम्र निवेदन रहेगा केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। चेतन, अनुराग जी को अनम्यूट करो। अनुराग जी, मैंने अनम्यूट करा है आपको, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करिए प्लीज। हेलो चेतन जी, अनुराग जी कह रहे हैं अनम्यूट, कुछ हाथ का इशारा कर रहे हैं, आप देखिए जरा। थैंक यू। आगे से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि पहले वाले कंप्यूटर में दिक्कत आ गई तो दूसरे वाले लिंक में जुड़ के वापस दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे शिमला के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, मैं क्षमा चाहता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, हमारे हिमाचल के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी आदरणीय संजय टंडन जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय पवन राणा जी, प्रदेश के महामंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय भाई त्रिलोक जम्वाल जी, बिलासपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष ठाकुर जी, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भाई हंसराज जी, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और हमारे सभी त्रिदेव भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो बिलासपुर सदर के त्रिदेव की इस बैठक में अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी एक मंडल के त्रिदेव से बात करने के लिए समय निकाला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे कि आपने संकट की घड़ी में भी संगठन के कार्यकर्ता को याद करने का और आशीर्वाद देने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस आपदा को प्रदेश स्तर पर नई चीजें खड़ी करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने के लिए आप जो समय निकाल रहे हैं, उसके बीच में भी आपने मेरे बिलासपुर सदर के लिए समय निकाला, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक और इस आपदा के समय जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संकट से बाहर निकाला पहले चरण में, और हमने देखा कि पिछले साल अप्रैल 2020 में एक केवल आरटीपीसीआर टेस्ट करने की लैब थी, 100 टेस्ट दिन में होते थे। आज 2500 से ज्यादा लैब्स हैं और लगभग 20 लाख टेस्ट एक दिन में हो सकते हैं। एक भी पीपी किट बनाने की जगह नहीं थी, एक मशीन नहीं थी। आज 15-20 लाख हम एक दिन में बनाते हैं, करोड़ों मास्क बनाते हैं। हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं बनते थे, हमने वेंटिलेटर 6-8 महीने में बनाने भी शुरू किया और देश भर के राज्यों को दे भी दिए। और पीएम केयर्स के माध्यम से भी जो बड़ी सुविधा पीएससी ऑक्सीजन प्लांट की वो भी की। आप देखिए कि जहां एक और केवल 20,000 बेड हमारे पास थे वेंटिलेटर वाले, आज 4,40,000 हुए, क्योंकि मोदी जी की सोच थी और इसको किया। एक और सरकार ने किया तो आपने भी संगठन को पीछे नहीं रहने दिया। मुझे भली भांति याद है, पिछले साल जैसे संकट आया, आपने सबसे बैठक की, ऑनलाइन बैठकें शुरू की, भाजपा के लिए नई बात थी।
लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल बैठकों के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ता को जोड़ा, प्रदेश में भी उस समय जोड़ा। और मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल के कार्यकर्ता ने उस समय भी शानदार काम किया, इस समय भी शानदार काम किया। जैसे अभी आपके सामने व्रत रखा कि युवा मोर्चा ने रक्तदान, तो महिला मोर्चा ने मास्क बनाने का काम, तो पार्टी ने राशन बांटने से लेकर बाकी काम किए। हमें गर्व होता है ऐसी पार्टी से जुड़े जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सहायक और कार्यकर्ता से बात करते हैं, वही कार्यकर्ता अपनी जान मिलकर सेवा भाव से काम करता है और संगठन का नाम भी ऊंचा करता है। मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने अपनी सांसद निधि के 2 करोड़ रुपए और दूसरी ओर 3 टन अनाज हिमाचल को देने का काम किया। हम दिल से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और पिछले वर्ष जैसा हमें भी आपने कहा था, हमने भी अपनी सांसद निधि का पूरा पैसा कोविड से लड़ने के लिए दे दिया है। 1 रुपया भी कहीं और खर्च नहीं हो रहा, सारे का सारा पैसा कोविड निधि के लिए दे दिया गया है। इसके अलावा भी आपने कहा कि संगठन के लिए हमें आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया, एक कार्यकर्ता होने के नाते, जो आपने हमें कहा था और मैंने आपसे निवेदन किया था कि अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोग हिमाचल के कोने कोने में भेज पाएंगे। मैं आपका दिल से आभारी हूं, आपने समय निकाला और पूरे हिमाचल की सेवा में जो हमें लगभग 4 लाख के लगभग मास्क, 25,000 ग्लव्स, 10,000 पीपी किट्स, और जो उस समय सबसे बड़ा संकट था कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ऑक्सीजन रेगुलेटर विद ह्यूमिडिफायर नहीं मिल पा रहे थे, तो हमने 2-2,500 वो भी करके दिए। हमें पल्स ऑक्सीमीटर नहीं मिल पा रहे थे, 2,000 वो भी किए। पीपी किट भी हजारों की तादाद में की। तो वहीं पर ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन एनआरएम मास्क भी लगभग 10,000 किए, ताकि कहीं पर कोई कमी ना आए। और आज मुझे प्रसन्नता है कहते हुए कि जो आपने आशीर्वाद देकर वहां से भेजा था और हमने हर जिला में अलग अलग जगह पहुंचाया, उसका लाभ भी मिल पाया है। मैंने कल एक बार फिर आपसे समय का अनुरोध किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय का अनुरोध किया है। और मैं बिलासपुर सदर की इस बैठक में कहना चाहता हूं कि आपके ही आशीर्वाद से मैंने कुछ और जो प्रयास किए, तो जो मैंने कहा कि 700 बेड के लिए ऑक्सीजन की सुविधा मैं तैयार करवा कर दूंगा निजी प्रयासों से, उसमें अध्यक्ष जी मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 330 बेड की सुविधा हमने अब तक कर ली है, जिसको आप कल आशीर्वाद देंगे और हिमाचल के लिए रवाना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आशीर्वाद देंगे। इसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, ये सब हम करने जा रहे हैं। कल आपका आशीर्वाद मिलेगा और हम हिमाचल को कल ये रवाना कर देंगे। मैं ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि आज हम सबको आपको सुनना है, आपका आशीर्वाद लेना और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, आप आदेश करते रहिए, आपका कार्यकर्ता जमीन पर लगातार काम करता रहेगा। इस बात मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस बात पे खुश होना चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश में जितनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो भाजपा की ही सरकारों के द्वारा ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और इस बात की हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। एम्स अस्पताल हो जिसको हम शुरू कर रहे हैं, वहां के डॉक्टर्स हमें सेवाएं दे रहे हैं। हमारा मलाना मेडिकल यूनिट हो, टांडा अस्पताल हो, ईएसआई मेडिकल कॉलेज हो, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज हो, चंबा का मेडिकल कॉलेज हो, बाकी मेडिकल कॉलेज हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, आपकी, धूमल जी की, जयराम जी की ही देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की ही देन। और हम जैसे कार्यकर्ताओं को इस बात का उल्लेख भी अवश्य करना ही चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इतना ही कहूंगा, आपका जो भी आगे के लिए आदेश होगा हम उसको पूरा करेंगे। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दिन रात एक करके इस डर के समय भी आप सड़कों पर निकले, लोगों की सेवा की। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। माननीय अध्यक्ष जी आपका, मुख्यमंत्री जी का, दोनों प्रभारियों का, प्रदेश अध्यक्ष, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि वो हम सबका मार्गदर्शन करें। आज की इस बैठक में जो बिलासपुर मंडल के सभी त्रिदेव के साथ हमारी हो रही है, हम सबका सौभाग्य है कि आज के इस बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के
सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सह प्रभारी आदरणीय श्री संजय टंडन जी, पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी, महामंत्री श्री त्रिलोक जम्वाल जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हंसराज जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता मित्रों, स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए यह सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना समय निकाल करके हम हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बात साझा करने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, और उसमें भी विशेष रूप से जो आदरणीय अध्यक्ष जी का अपना कार्यक्षेत्र रहा है, वर्षों से जहां लोगों के बीच में रह करके उन्होंने काम किया, बिलासपुर मंडल, वहां हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को भी राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान देने में जिस प्रकार से आपने काम किया, यह हिमाचल कभी इस बात को भूल नहीं सकता है। जब आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते अपना संबोधन देते हैं और हम जब आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात को पढ़ते हैं, तो हम सब हिमाचल वासियों का मनोबल भी ऊंचा होता है और मनोबल ऊंचा होने के साथ साथ में हम सबको बहुत इस बात की प्रसन्नता भी होती है। आपके साथ वर्षों तक हम सब लोगों ने काम किया और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर के हमने आपसे सीखा है और जीवन भर हम सीखते रहेंगे। इस कोविड के दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती की परिस्थितियों में से हम सब लोग गुजर रहे हैं और इन परिस्थितियों में अलग तरह से संगठन में भी और सरकार में भी काम करने की एक भूमिका बनी है। हमने कभी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हमको सरकार को और संगठन को चलाना होगा, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और वो सब करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं इस बात के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत आभारी हूं और हिमाचल प्रदेश के भी पार्टी के तमाम सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं का आभारी हूं, अध्यक्ष जी का, उनकी सारी टीम का, कि जो भी निर्णय केंद्र की ओर से हुआ पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन को ऐसे संकट के दौर में सेवा के कार्य में जोड़ने के लिए, पार्टी के सारी इसको लेकर के हमको लोगों तक पहुंचने के लिए काम करना, सेवा ही संगठन फेज 2 का ये जो दौर चल रहा है उसमें भी और इससे पहले भी मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश की इकाई ने काम किया है। हम इस बात से सहमत हैं कि परिस्थितियों में अंतर है। पहला दौर थोड़ा अलग तरह का था और अब के इस दौर में थोड़ा अंतर है। पहले दौर में हमने इस बात को देखा कि हिमाचल प्रदेश में संगठन में जब कार्यकर्ता काम के लिए निकले तो समाज का भी उस प्रकार से जिस प्रकार से उत्साह के साथ आगे आकर के सहयोग करना और सहयोग के साथ साथ में अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना पार्टिसिपेशन वो बड़े स्तर का था।
लेकिन अब के इस दौर में क्योंकि सब लोग सारी चीजों से वाकिफ हो गए, ये भी शायद मुझे लगता है ये कारण रहा होगा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो भी कार्यक्रम केंद्र की ओर से प्रदेश को संगठन के स्तर पर मिला, सरकार के स्तर पर मिला, उन सभी कार्यक्रमों को हमने बेहतर ढंग से करने की कोशिश की है और बेहतर ढंग से किया भी है। मैं थोड़ी सी जानकारी के रूप में, जहां मुझे बताया गया कि जानकारी के रूप में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान परिस्थिति को लेकर के मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब फेज 2 का ये हमारा दौर इस कोरोना वायरस को जब शुरू हुआ, उस वक्त तक अनुभव भी हम सब लोगों के बीच में था, क्योंकि काम करते हुए पिछले कुछ अरसे से हम इस काम को देख ही रहे थे। लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण ये दौर होगा ऐसी कल्पना नहीं थी। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अब इस सेकंड फेज के इस दौर में हमने देखा कि जहां हमारा आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा, तेजी से बढ़ने के साथ 40,000 का आंकड़ा पार हो गया सक्रिय एक्टिव केसेस का, और मृत्यु के मामले में भी हम 3,000 का आंकड़ा पार कर गए, 3,090 का आंकड़ा हमने छुआ। वो हमारे लिए चिंता का भी विषय था, लेकिन उसके बाद थोड़ा इस बात को लेकर के संतोष भी हमको कि जिस प्रकार से हमने चाहे वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, कर्फ्यू लगा करके, चाहे उसके अतिरिक्त हमने और जो व्यवस्थाएं की, उसके परिणाम सामने देखने को मिले हैं। अब वो 30,000 का 40,000 का आंकड़ा अब 16,000 के लगभग पहुंचा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात से सहमत हैं कि मृत्यु का आंकड़ा अभी तक भी जिस तरह से घटना चाहिए था, अभी तक उस तरह से घटा नहीं है। हम इस बात को देख रहे थे कि पहली बार का जो कोरोना का वो जो दौर था, वो उसमें लगभग 58,000 मामले हिमाचल प्रदेश में आए, 982 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन दूसरे दौर का ये जो लहर जो कोरोना की जो आई, उसमें 1,31,000 लोग जो है उसमें जो है वो संक्रमित हुए और 2,108 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। और ऐसी परिस्थिति में जहां हिमाचल प्रदेश में सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता थी, उसमें हमने वो प्रयास किया। लगभग इस संक्रमण को टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि सफलता भी हमको काफी हद तक मिली है। जहां 1200 के लगभग बिस्तर हमारे पास उपलब्ध हिमाचल प्रदेश में कोविड के लिए रखे थे, वो आंकड़ा हमको बढ़ाना पड़ा। हम आज की तारीख में 5,000 से ज्यादा बिस्तर की क्षमता के साथ जो हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं। 5 जगह हमने हिमाचल प्रदेश में मेकशिफ्ट के तहत जो है वो अरेंजमेंट किया है। ऑक्सीजन के लिए जहां हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई आई थी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। केंद्रीय नेतृत्व ने हमको उसमें सहयोग दिया। 15 मीट्रिक टन से उस हमारे कोटे को बढ़ा करके 30 मीट्रिक टन किया, और 30 मीट्रिक टन से भी बढ़ा करके उसके बाद फिर उसको 40 मीट्रिक टन किया। उसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, विशेष तौर से आदरणीय नड्डा जी का, जिनके साथ मैंने इस बात को साझा किया, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता और ज्यादा पड़ेगी, कि कोटा बढ़ाना पड़ेगा। आपने उसमें मदद की। हिमाचल प्रदेश में एकमात्र आईजीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट हुआ करता था इससे पहले। आज हमारे पास पीएसए के 7 ऑक्सीजन संयंत्र जो हमारे हिमाचल प्रदेश में लग गए, और उसके अतिरिक्त जो है वो जहां वेंटिलेटर की बात कहें, जहां हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर की संख्या हमारे पास 100 के करीब भी नहीं थी, आज हमारे पास 700 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1,700 से ज्यादा हमारे पास उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की स्टोरेज की अगर हम बात कहें, हिमाचल में हमारे पास लगभग 2200 के लगभग डी टाइप सिलेंडर थे, लेकिन आज हमारे पास वो आंकड़ा लगभग 7,755 के लगभग है डी टाइप सिलेंडर का। बी टाइप सिलेंडर का 2,338 के लगभग है। 25 मीट्रिक टन हमने ऑक्सीजन की कैपेसिटी को स्टोरेज के लिए हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया।
पिछले दौरान जब कोविड का पहला दौर था, उस दौर में हिमाचल प्रदेश में आईसीयू बेड मालूम है आपको थोड़े से लगते थे, 10 लगते थे, 12 लगते थे, और बाकी आईसीयू बेड की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती थी। एक बार 18 के लगभग जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब की बार आईसीयू बेड एक भी खाली नहीं है। इस वक्त भी हमारे लगभग 291 आईसीयू बेड हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं। और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की अगर हम बात करें तो उसकी कैपेसिटी भी हमने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाई। 2577 के लगभग ऑक्सीजन आयुक्त जो है हमने जो बेड कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हम बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत सारे जो हमने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम इस बात से सहमत हैं कि अभी भी हमको तैयारी की दृष्टि से रुकना नहीं और आगे ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हिमाचल प्रदेश में हम सबको मदद करने के लिए, सरकार को मदद करने के लिए हम बेहतर ढंग से काम करें। जहां आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, आपका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होता है, और वहां जहां हमको सहयोग की आवश्यकता होती है वहां आपका सहयोग हमको प्राप्त होता है। आपने 2 करोड़ रुपए अपने सांसद निधि से हिमाचल प्रदेश के लिए इस कोविड के संकट के दौरान दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और मैं भाई अनुराग ठाकुर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने भी जो सामग्री भेजी है, उस सामग्री को हमने हिमाचल प्रदेश में जहां जहां उसको पहुंचाना था, जो जरूरतमंद लोग, उन सब तक उसको पहुंचाने में भी अपनी भूमिका निभाई है। सभी कार्यकर्ता भी उसमें लगे और कार्यकर्ताओं के साथ साथ सरकार के सभी अधिकारियों ने भी उस काम को पूरा किया। इस प्रकार से आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस कोविड के संकट के दौरान जो काम करने की हमने कोशिश की है, उसमें संक्रमण रोकना एक प्राथमिकता हमारी वो थी, और जिसके लिए हमने कर्फ्यू हिमाचल प्रदेश में लागू किया, और कर्फ्यू का स्वाभाविक रूप से असर देखने को मिला, उसके परिणाम हमारे सामने आए। अभी हमने 31 तारीख यानी कि कल तक कर्फ्यू में हमने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी थी। कल के बाद हमारा फेज 1 जो है रिलैक्सेशन का शुरू होगा, और उसके साथ हम हिमाचल प्रदेश में जो दुकानें हैं उनको खोलने का भी हमने निर्णय किया। 5 घंटे के लिए दुकानें खोलेंगे। जो ऑफिस हमारे बंद थे, सरकारी कार्यालय बंद थे, सरकारी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम हमने शुरू किया था, उसमें 30% प्रेजेंस के साथ उस काम को भी हमने शुरू करने का हमने निर्णय किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये कोविड का संकट निश्चित रूप से समाप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने समय समय पर हमें हौसला दिया आगे बढ़ने का, इस संकट में सामना करने का, और मार्गदर्शन हमेशा दिया क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। हर वक्त आपने हमको सहयोग दिया है। अभी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में हमने कोविड के जो हमारे एक्टिव केसेस हैं, चाहे एक्टिव केस के साथ दूसरे जो ट्रीटमेंट होने के बाद जिनका अपने घर में आराम कर रहे हैं होम आइसोलेशन में, ऐसे लोगों को जो होम आइसोलेशन किट का एक प्रावधान किया है, सब संगठन के लोग, हमारे विधायकगण सब उस कार्य में लगे हैं और बेहतर ढंग से उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में इस बात को भी अनुभव करता हूं कि हमको भले ही इस दौर में जहां हम अब इस कोविड में महसूस कर रहे हैं कि अब इसमें कमी आने वाली है और इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि अभी तक हमको मान कर चलना पड़ेगा कि शायद ये कोविड का संकट अभी फिर से आ सकता है। जो कहा जा रहा है कि अभी 3rd वेव आएगी, उसके लिए भी हमने हिमाचल प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि वो शायद बच्चों के लिए ज्यादा घातक होगी, उस दृष्टि से भी हमने प्रयत्न किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में जानकारी के रूप में जो मुझे कहा गया था, जो कुछ एक पॉइंट्स पर, वो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अब निश्चित रूप से इस दौर से पार होंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश इस संकट के दौर में मजबूती के साथ सामना कर रहा है, जहां हर संभव सहयोग उनका सभी प्रदेश सरकारों को मिल रहा है, वहां मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपका मार्गदर्शन समय समय पर, बात छोटी है बड़ी है, काम जो भी करना होता है, आपके मार्गदर्शन के साथ, आपके सहयोग के साथ अब उस काम को करने में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से इसके बाद आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में 2 चुनाव है, एक विधानसभा का, एक लोकसभा का,
उसकी तैयारी के लिए भी हमने जो योजना बनाई थी वो थोड़ी बहुत अभी बाधित हुई है इस कोविड के कारण, लेकिन इसके तुरंत बाद उस काम में भी जुटेंगे। हम प्रयत्न करेंगे, हम निश्चित रूप से दोनों सीटों को जीतेंगे आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से। इतना मैं कहना चाहता हूं और एक बार फिर से मैं सभी भाई बहनों की, हिमाचल प्रदेश के सभी संगठन के प्रमुख नेताओं की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला और समय निकाल करके हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनुराग ठाकुर जी भी जुड़े, आदरणीय प्रभारी जी भी जुड़े, संजय टंडन जी भी जुड़े। मैं आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के और हम सबके लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से कि वो आज की इस वर्चुअल मीटिंग में हम सबको अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। आज के इस वर्चुअल मीटिंग में मेरे साथ उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और शिमला लोकसभा के सांसद सम्माननीय सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे जयराम ठाकुर जी, हमारे छोटे भाई भारत सरकार में मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश राय खन्ना जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री श्री पवन राणा जी, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे बिलासपुर के विधायक भाई सुभाष ठाकुर जी, हमारे संदर्भ मंडल के अध्यक्ष श्री हंसराज ठाकुर जी, कार्य समिति के हमारे सदस्य और पुराने सहयोगी पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल ठाकुर जी, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य स्वदेश ठाकुर जी और हमारे बिलासपुर सदर के त्रिदेव के सभी सदस्यगण, सभी सज्जन वृंद, आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में एक प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के रूप में उनके कार्यकाल के 7 साल पूरे हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको इस 7 साल पूरे होने पर बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग मिलकर के आपने जिस तरीके से देश को एक दुनिया में स्थान स्थापित किया है, उस यात्रा को आगे बढ़ाने में आपके नेतृत्व में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी ताकत से लगेंगे और सफलता के साथ साथ लोगों के जन कल्याण नीतियों को हम पूरा करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, इस बार का सेवा ही संगठन का कार्यक्रम आज 7वें साल पूरा करने पर हम सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और सेवा दिवस के रूप में हमारी कोशिश है कि लगभग 1 लाख स्थानों पर यह कार्यक्रम हो और लगभग करोड़ों कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में जुटे। और मुझे खुशी है कि अभी तक की जो शाम तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम 1 लाख का टारगेट क्रॉस कर चुके हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने 1 लाख गांव और बस्तियों में सेवा ही संगठन का काम अभी तक पूरा कर लिया है। शायद शाम होते होते ये आंकड़े 1 लाख से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। उसी तरीके से लगभग 50,000 यूनिट्स ब्लड डोनेशन के माध्यम से इकट्ठा करने के लिए 3 दिन की अवधि रखी है, 28, 29 और 30 तारीख। तो मुझे आज शाम तक लगता है
कि हम उसका भी टारगेट क्रॉस करने में सफल होंगे और सेवा दिवस के अवसर पर 7 साल पूरे करने पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। आज के दिन यह भी तय हुआ था कि भारत सरकार का हर मंत्री, प्रदेश के जहां हमारी सरकारें हैं वहां के मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक 2-2 गांव में वह संपर्क स्थापित करके सेवा ही संगठन में अपने आप को जोड़ें। और इसीलिए सुबह मैं दिल्ली के सफेदा बस्ती से जुड़ा था और सफेदा बस्ती में वहां के सेवा कार्य के साथ, वहां के सांसद गौतम गंभीर के साथ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के आदेश गुप्ता के साथ वहां वितरण के काम में हम सब लोगों ने अपने आप को जोड़ा था। फिर बात आई कि मैं दूसरे स्थान पर कहां जुड़ूं, तो मेरे मन में ख्याल आया, मैंने सुरेश कश्यप जी से चर्चा की, संगठन के लोगों से चर्चा की। मैंने कहा यदि आप इजाजत दें तो मैंने जब जुड़ना है तो मुझे एक मौका अपने पुराने साथियों के साथ, जहां से मैंने काम शुरू किया, उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो आप कोई बिलासपुर सदर का कोई गांव ढूंढ लें जहां से मैं जुड़ूं। फिर चर्चा ये हुई कि आप एक गांव से क्यों जुड़े, फिर आप बिलासपुर सदर के सभी बूथ से जुड़े। तो मैंने कहा ये मेरे लिए सौभाग्य होगा और आज मुझे आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला। और मैं अपने स्क्रीन में अपने फोटो को हटा करके आप सबके स्क्रीन को देख रहा हूं। मैंने देखा कि अनंत राम जी को चश्मा लग गया है। मैंने देखा जगदीश चंदेल हरलोग वाले का, उनका बाल बड़े सफेद हो गए हैं। मैंने देखा कि इंदर सिंह थोड़े बुजुर्ग लगने लगे हैं। मुझे यह भी देखने को मिला कि प्यारेलाल जी को चश्मा लग गया, हमारे पूर्व प्रधान जी को। मैं देख रहा था कि राकेश ठाकुर थोड़े अब मध्य उम्र के दिखने लगे हैं। ये अंतर मुझे दिखा, अपने पुराने साथियों के चेहरे देखने का मौका मिला। मैंने सोचा सेवा ही संगठन के साथ साथ अपने पुराने साथियों के साथ मुलाकात भी होगी। मैंने देखा, हम दिख रहे हैं स्क्रीन पर, हमारी निर्मला देवी जी, हमारे उर्मिला जी, रामपाल जी के बाल बड़े चले गए ऐसा दिख रहा है मुझे, बाल बहुत कम हो गए हैं। और राजेंद्र कुमार जी के नाम से आप दिख रहे हैं, हमारे तो जेपी भाई हैं आप, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर राजेंद्र कुमार आ रहा था। मैंने कहा मैं तो इनको जेपी से ही जानता हूं, मेरे पुराने साथी। नरेंद्र जी को देख रहा हूं, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे हमारे सभी साथियों से मुझे मिलने का मौका मिला तो अच्छा लगा। और आप सब लोगों की जानकारियां मैंने ली, जो रिपोर्ट स्वतंत्र सांख्यान जी ने रखी है, उससे मुझे मन को संतोष होता है कि आप सब लोग पूरी ताकत से संगठन को खड़ा करने में पूरी ताकत से लगे हैं। इसके लिए आप सबको मैं साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं और संतोष भी प्रकट करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि जहां ये विपदा की काल है, ये संक्रमण का काल है, वहां मैं ये बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कहता हूं कि जहां स्वास्थ्य की सेवाएं हमसे ज्यादा अच्छी थी, माकूल थी, व्यवस्थित थी, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस 130 करोड़ देश को संभाल करके इस विपदा से निकालने में उनके नेतृत्व ने, पार्टी ने, समाज ने, सरकार ने, सबने मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। और भारत आज 130 करोड़ का देश भी इन मुसीबतों से जूझने के बावजूद अच्छी पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। हम सबको मालूम है, पिछले दिनों में हम सब लोग उस तकलीफ से गुजरे हैं। बहुत लोगों ने अपने खोए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके तकलीफ के साथ हम सब लोग हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से देश को और इस देश को आगे ले जाने के लिए और इस विपदा से बचाने के लिए भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप बताइए, जब मैं कहता हूं कि 80 करोड़ की जनता को भोजन की दृष्टि से पूरे 9 महीने
5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अप्रैल महीने से लेकर के नवंबर महीने तक किया। और अभी भी अप्रैल और मई 2 महीने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। जब हम ये चर्चा करते हैं तो 80 करोड़ का मतलब क्या होता है? 80 करोड़ का मतलब होता है सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा मेक्सिको और सारा यूरोप मिला लें तो हमारा 80 करोड़ होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। तो इस दृष्टि से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस योजना को आगे बढ़ाया गया। किसानों के लिए खाद में 140% की सब्सिडी दी गई। आधा दाम किसान देगा, आधा दाम भारत सरकार देगी। 1200 रुपए की सब्सिडी दी गई, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 10 करोड़ किसानों को लगभग 1,36,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के तहत दिया जा रहा है। और अभी 14 मई को 8वीं किश्त प्रधानमंत्री जी ने 8वीं किश्त में लगभग 9.5 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनको पहुंचाने का प्रयास किया, उनको देने का प्रयास किया। किसान मानधन योजना के तहत लगभग 5 करोड़ किसान को 3,000 रुपए की पेंशन देने का काम किया है। मित्रों, जैसा अनुराग जी बता रहे थे, अपने देश में कोविड से लड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। एक एनआईवी टेस्टिंग लेबोरेटरी होती थी पुणे में, एक, और आज हमारे पास 1500 की कैपेसिटी होती थी उस समय टेस्टिंग की। आज हम 25 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग कर रहे हैं। ये भारत की ताकत आत्मनिर्भर भारत में तैयार हुई है। अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो टेस्टिंग लैब एक होती थी, आज 2,500 टेस्टिंग लैब्स है। अगर मैं आइसोलेशन बेड्स की बात करूं तो लगभग 14 लाख आइसोलेशन बेड्स हैं। अगर मैं आईसीयू बेड्स की बात करूं तो 2,000 हुआ करते थे, आज 81,000 आईसीयू बेड्स हैं। और पीपीई किट्स में और बाकी सब में तो हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये हम सबको मालूम है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, मित्रों, मैं चाहूंगा और मैं आईटी सेल के इंचार्ज बरागटा जी से भी ये निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली के माने केंद्र के आईटी सेल से जो क्लिपिंग्स हैं उन क्लिपिंग्स को इकट्ठा करें। कौन ऐसा देश का नेता नहीं है जिसने मोदी जी के वैक्सीन के कार्यक्रम पर विरोध में कुटाराघात नहीं किया, जिसने एक तरीके से इस मूवमेंट को तोड़ने का प्रयास किया। 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को 9 महीने के कार्यक्रम में दी है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के नेता और बाकी नेता क्या कर रहे थे? कैसे बनेगी वैक्सीन? भारत वैक्सीन बना लेगा क्या? उनको अपने भारत के साइंटिस्टों पर भरोसा नहीं था, भारत के उद्यमियों पर भरोसा नहीं था। क्या क्या बोलते थे, वैक्सीन के बारे में क्या बोलते थे? इसका तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है, इसको अगर हम इसके जल्दी से लगा देंगे तो ये मानव जाति के साथ बहुत बड़ा नुकसान होगा। लोगों को डराया, लोगों में शंका पैदा की। ये काम विपक्ष के लोगों ने किया और आज क्या हल्ला कर रहे हैं? वैक्सीन 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 वैक्सीन। मित्रों, याद रखना, हम साधना करने वाले लोग हैं, हम साधक हैं, ये बाधक है। और ये बाधा कितनी भी पहुंचाए, हम अपनी साधना से नहीं हटने वाले हैं, नहीं हटने वाले हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जहां 3,000 मेट्रिक टन पैदा होता था ऑक्सीजन, वहां 9,446 मेट्रिक टन की व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ते में की। और इतना ही नहीं, जल से, थल से और वायु से, तीनों से ऑक्सीजन यथास्थान पहुंचाने का काम हुआ। फिर चाहे विदेश से टैंकर्स मंगवाने पड़े, फिर चाहे विदेश से इस व्यवस्था को करनी पड़ी, चाहे जहाजों से लाना पड़ा, फिर चाहे वो ट्रेन ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलानी पड़ी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर पूरी ऑक्सीजन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम भारत सरकार ने किया है। इस बात को हम समझते हैं। हम जानते हैं कि देश में
बहुत लोगों ने जो तकलीफ सही है उनके साथ हम सब लोग हैं, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ हम उनके साथ हैं। लेकिन यह सच्चाई है कि यह शताब्दी में इस तरीके के त्रासदी, इस तरीके का आपदा पहले कभी हमने पूरी शताब्दी में नहीं देखी थी। लेकिन एक हफ्ते में उसको ओवरकम करना, इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। साथ ही साथ अगर मैं वैक्सीन की बात करूं, 2 कंपनियों ने बनाया, रोल आउट हुआ और उसके बाद ये 13 कंपनियों की इसकी इजाजत दी गई है। साल के अंत तक 19 कंपनियों को इसकी इजाजत दे दी जाएगी। भारत बायोटेक अभी 1 करोड़ बना रहा है पर माह डोजेज, वह अक्टूबर महीने तक 10 करोड़ बनाने लगेगा। उसी तरीके से इस साल के अंत तक लगभग हम 50 करोड़ डोजेस पर महीने में हम बना लेंगे और इस साल के अंत तक हम सबको वैक्सीनेशन करने में हम सफल होंगे। ये हम सबका रोड मैप है और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे सुरेश कश्यप जी, जो नीति आयोग का वक्तव्य आया है, उस नीति आयोग के वक्तव्य को सभी कार्यकर्ताओं में हिंदी में उसको बंटवाएं और मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप उसको पढ़ें और जनता के बीच में सच्चाई को रखने का प्रयास करें कि किस तरीके से यह कार्यक्रम चल रहा है। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। अभी ये बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। सारे देश में 500 केसेस आते थे, आज हजारों में केसेस हो गए। अब इसके लिए वैक्सीन बना है, उसके लिए भी कंपनियों को ऑर्डर दिए गए हैं, उसको भी हम समय रहते पूरा कर लेंगे। लेकिन ये आपदा का समय है, हमें नहीं मालूम था कि ब्लैक फंगस, आपने भी ये नाम नहीं सुना होगा ब्लैक फंगस। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए मैंने इस बीमारी को इस तरीके से नहीं सुना कि इतना विकराल रूप ले लेगी। लेकिन हाँ, उससे लड़ने की ताकत भारत में है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी में वो नेतृत्व की क्षमता है जिसने हर मुसीबत को उसको संभालने का प्रयास किया है। इसको हमको समझना चाहिए। कल प्रधानमंत्री जी ने कोविड अफेक्टेड बच्चों के लिए घोषणाएं की हैं। उनको 10 लाख रुपए का एक पीएम केयर फंड से 23 वर्ष की उम्र होने पर उनको इकट्ठा दिया जाएगा। उसी तरीके से मासिक भत्ता दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, आयुष्मान भारत में उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। और मुझे खुशी है कि आज जयराम ठाकुर जी ने भी हिमाचल प्रदेश में इन बच्चों के लिए विशेष योजना घोषित की है। उसके लिए मैं जयराम ठाकुर जी को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपने आप को समावेश करते हुए उन्होंने आज एक स्कीम का घोषणा की है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आगे स्कीम को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की काम को आगे बढ़ाया। मित्रों, हिमाचल प्रदेश भी टेस्टिंग में पीछे नहीं रहा है। अगर हम देखें तो लगभग 19 लाख लोगों का टेस्टिंग हो चुकी है। आपके यहाँ 8 RT-PCR सेंटर्स हैं, तो ये अपने आप में बताता है कि आपने टेस्टिंग को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। उसी तरीके से 3889 आपके बेड्स की व्यवस्था है। ICU बेड्स आपके पास 287 है। आपने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में 3 स्थानों पर, सोलन, मंडी और कांगड़ा में परौर के पास एक स्थान है, वहां आपने 3 स्थानों पर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया है। बहुत बड़ा काम हुआ है। मुझे खुशी है कि आपने इस आपदा को देखते हुए समय रहते हिमाचल के लोगों को बचाने के लिए जो पूरी ताकत लगाई है और उसके माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाया है और हिम केयर के माध्यम से भी लोगों को सेवाएं दी है, वह भी आप सब बधाई के पात्र हैं। मित्रों, जहां तक सेवा ही संगठन का सवाल है, देश में लगभग अभी तक 1950 ब्लड डोनेशन के कैंप्स लग चुके हैं और मुझे बताया गया कि आपके यहाँ भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर के आपके यहाँ भी अभी 674 लोगों ने ब्लड डोनेशन में अपने आप को जोड़ा है। इस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। हमारे कोविड डेडिकेटेड सेंटर, हेल्पलाइन सेंटर्स लगभग 4,000 है और उसी तरीके से हमारे मास्क हमने लगभग 1 करोड़ पिछले 1 महीने में बांटा है और फूड पैकेट हमने 29 लाख बांटे हैं और राशन किट्स लगभग 17 लाख बांटे हैं। और आज के दिन यह संख्या बढ़ी होगी क्योंकि 1 लाख गांव तक जाकर के इस काम को एक कैंपेन के रूप में हम सब लोगों ने लिया है। जहां तक हिमाचल का सवाल है, आपने भी 5,60,000 के आसपास आपने फेस मास्क बांटा है, 6,100 फूड पैकेट्स बांटे हैं, 5,100 आपने राशन किट्स बांटे हैं। ये बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। इसके लिए आप सबको मैं बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। ये आपसे मैं कहना चाहता हूं।
एक बात मैं और यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जयराम जी ने बहुत सी स्कीम्स अभी घोषणा की है, जिसके माध्यम से कोविड के संक्रमण में लोगों को राहत कैसे मिल सकती है, इसकी उसमें चिंता होगी और आगे चल करके वो कुछ और भी घोषणाएं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके से सेवा ही संगठन को एक कार्य रूप दे करके हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं बधाई अनुराग ठाकुर जी को भी देना चाहता हूं, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से बड़ी संख्या में सैनिटाइजर्स और इसके साथ साथ कोशील्ड और इसके साथ साथ नेबुलाइजर, इसी के साथ साथ ऑक्सीमीटर्स, इसी के साथ साथ हमारे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ये सब उन्होंने हिमाचल की जनता को समर्पित किया है। वो मोबाइल वैन्स के माध्यम से फ्री मेडिकल टेस्ट एक लंबे समय से चल रहा है, एक बहुत ही स्वास्थ्य में एक परिवर्तन लाने वाला काम हुआ है। सेवा ही संगठन के माध्यम से काम हो रहा है, इसके लिए बधाई देता हूं। कल भी मैं अनुराग जी के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ जुड़ूंगा, जिसमें 2 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का श्री गणेश होगा, जो अनुराग जी के प्रयासों से हुआ है, तो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। मित्रों, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने राजनीति से अलग हट करके सेवा ही संगठन के काम को बढ़ाया है। और मैं ये कहूंगा आपसे, जब मैं कहता हूं कि हम साधक हैं, वो बाधक हैं, तो साधना के आगे बाधा कुछ काम नहीं करती। बाधाओं को हम पार करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आपको लगता हो कि आप काम कर रहे हैं, कौन देख रहा है? ये दुनिया का रिकॉर्ड बन रहा है, इसको आप याद रखिएगा। सेवा ही संगठन पार्ट 1 जो हम लोगों ने किया, वो दुनिया का रिकॉर्ड बना है। यह भी दुनिया का रिकॉर्ड बनेगा जब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी देशों में देश की सरकार लड़ रही थी, यहां पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के साथ साथ समाज कोविड से लड़ रहा है, पार्टी कोविड से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे आगे है। मित्रों, एक बात मैं और कहूंगा, आज का दिन बहुत अच्छे काम में आप सबने लगाया है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लॉकडाउन तो हुआ, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियों का भी लॉकडाउन हो गया है। वो भी क्वारंटाइन सेंटर में चली गई है, वो भी आइसोलेशन में चली गई है, वो सिर्फ ट्वीट में दिखती हैं, वो सिर्फ इंटरव्यू देते हुए, वो भी टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए दिखते हैं। और जिस तरीके से कोई छींटाकसी करो और चलते जाओ, भाग जाओ, इस तरीके की व्यवस्था उन्होंने की है। इससे हम न चिंतित होने वाले हैं, न हम अपने रास्ते से डिगने वाले हैं। हम सब लोग मिलकर के इस विपत्ति काल में सेवा ही संगठन के मंत्र को मानते हुए मोदी जी के बताए रास्ते पर हम सब लोग चलेंगे और इसको हम सफलता हासिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आप सबके माध्यम से और आप सबको की ताकत से प्रधानमंत्री जी को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारत की महानता को और महान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपके नेतृत्व में इस कार्य को हम पूरा करेंगे, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। आज मैं सभी को फिर से धन्यवाद देता हूं, हमारे सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, मैंने कुछ लोगों का नाम लिया, कुछ लोगों का नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं, मैं देख रहा हूं अजय ठाकुर आजकल टोपी लगाने लग गए हैं, कैप लगाने लग गए हैं, सबके कुछ ना कुछ मैं परिवर्तन देख रहा हूं। कुछ के नाम ले पाता हूं, कुछ के नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं नहीं देख पा रहा हूं, आपको नहीं पहचान पा रहा हूं। ये राजेश जी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे पुरानी यादें भी ताजा होने का मौका मिला है। और आप सब लोग जिस तरीके से स्वतंत्र जी ने रिपोर्ट दी है और हमारे प्रभारी और सह-प्रभारी समय समय पर मुझे बताते रहते हैं, तो मन को खुशी होती है कि आप सब लोग इस विपदा काल में पूरी ताकत से लगे हैं। मेरा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम सब लोग समय समय पर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।